नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपके साथ में हूं शबाब और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर। चुनावों में हार जीत तो लगी रहती है। आज हार है तो कल जीत है, आज जीत है तो कल हार भी हो सकती है। लगातार राजनीति में काम करने वालों की ही कद्र होती है और उसे ही राजनेता कहा जाता है। बहुजन समाज पार्टी इस मामले में सबसे तेजी के साथ काम कर रही है। बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद किस तरह बसपा अपने आप को मजबूत कर रही है, कैसे बहन जी लगातार दूसरे राज्यों में मजबूती पर कवायद कर रही हैं, इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में बसपा कैसे अपनी मजबूती के कदम को बढ़ा रही है। आज की रिपोर्ट इसी बात की है कि कैसे बसपा अपने पुराने नेताओं को घर वापसी करा रही है। उन नेताओं को जिनका अपना जनाधार है, उन नेताओं को जिनको कमोबेश 2022 में चुनाव लड़ाया गया था, उन नेताओं को जो किसी वजह से पार्टी से बाहर थे। उस कड़ी में बाबू मुनकादली ने, राज्यसभा सांसद रहे बाबू मुनकादली, उन्होंने पश्चिमी यूपी में एक बड़ा गेम किया। वो गेम सहारनपुर लोकसभा सीट की नकुड़ विधानसभा सीट का है, जहां पर 2022 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े साहिल खान की माताजी का हालचाल जानने बाबू मुनकादली पूरे लाव लश्कर के साथ साहिल के घर पहुंचे। कहने को वो साहिल की माताजी के हालचाल को जानने पहुंचे थे, लेकिन असल निशाना साहिल को पार्टी में वापस लाने का था। बाबू मुनकादली से साहिल की मुलाकात हुई। कई लोग बाबू मुनकादली के साथ उनके घर गए थे। एक और राज्यसभा सांसद जाटव साहब भी थे, जिला अध्यक्ष थे, दर्जन भर बसपा के नेता थे। ये बातें ये बता रही हैं कि साहिल खान की पार्टी में वापसी ऑलमोस्ट तय है। साहिल खान पार्टी से निकाले गए थे, यह बात आपको बताऊंगा क्यों निकाले गए थे और कैसे साहिल खान अब अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बात को फुल फ्लैश में लिख रहे हैं कि अब कोई बाहर का नेता विधायक नहीं बनेगा। साहिल खान समाजवादी पार्टी के नेता थे, नकुड़ में काम कर रहे थे, लेकिन 2022 में वो यहां से टिकट चाहते थे। 2022 में उन्हें टिकट नहीं मिला क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में 2017 के समाजवादी पार्टी के जो सिटिंग एमएलए थे, उनको समाजवादी पार्टी तोड़कर लाई थी भारतीय जनता पार्टी से। उन्हें टिकट दिया गया। नाम था डॉक्टर धर्म सिंह सैनी। धर्म सिंह सैनी वहां से मजबूत नेता थे। भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर उन्होंने चुनाव लड़ा। हालांकि धर्म सिंह सैनी परमानेंटली बस भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं थे, यह बात आपको पता है। वो पहले बसपा में ही थे। धर्म सिंह सैनी 2012 का विधानसभा चुनाव इसी सीट पर उन्होंने बसपा के बैनर पर लड़ा था, वो विधायक बने थे। फिर वो 2017 में बसपा से टूटकर भाजपा में आ गए, उनको भाजपा ने टिकट दे दिया, वो विधायक हो गए। 2022 आते आते वो भाजपा छोड़कर सपा में आ गए। उनको लगा कि वो समाजवादी पार्टी की सरकार बनती उनको नजर आ रही थी, इसलिए वो भाजपा छोड़कर सपा में आ गए। लेकिन उनके साथ गेम हो गया, चुनाव हार गए वो वहां से। अच्छा, 22 में इस सीट की एक और बड़ी दिलचस्पी थी। 22 में क्या, इस सीट की बड़ी दिलचस्पी थी, इस सीट पर इमरान मसूद का नाम भी बड़ी दिलचस्पी से जुड़ता है। इमरान मसूद सहारनपुर से अभी सांसद हैं। इसी विधानसभा सीट पर 2012 में और 2017 में धर्म सिंह सैनी ने ही उनको चुनाव हरवाया था। पहले वो बसपा में थे, तब इमरान मसूद कांग्रेस में थे, धर्म सिंह सैनी ने उनको पटखनी दी। फिर इमरान मसूद कांग्रेस में रहे, धर्म सिंह सैनी भाजपा में आ गए, तब भी उनको इमरान मसूद को धर्म सिंह सैनी ने हराया। यानी कि यह बात साफ तौर से समझी जा सकती है कि इमरान मसूद की जो चुनावों में हार का सिलसिला था वो इसी नकुड़ विधानसभा सीट से जुड़ा था। कई चुनाव इमरान मसूद ने हारे। फिर इस बार अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस नहीं होता तो इस बार भी मटिया पले थी, लेकिन अपने बड़बोलेपन से इमरान मसूद बाद नहीं आते। उनकी कहानी किसी दिन और सुनाऊंगा। अभी बात मैं कर रहा हूं साहिल खान की। साहिल खान इस बार बसपा से तैयारी कर रहे हैं और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बात को खुलकर लिख रहे हैं कि इस बार कोई बाहर का आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा। अब बात आती है, जब 2022 में साहिल खान बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके थे तो फिर वो बसपा से बाहर क्यों निकाल दिए गए? असल में 2022 के विधानसभा चुनावों के बाद जब नगर पंचायत के चुनाव हुए, उसमें साहिल खान चेयरमैनी के चुनाव के लिए अपने पिता को टिकट बसपा से चाहते थे। उनके पिता भी कई बार
चेयरमैन रहे हैं। बसपा से उन्होंने टिकट मांगा, उनकी बात नहीं बनी, बसपा ने वहां से किसी और को चुनाव में उतार दिया। इसके बाद साहिल खान मुखर हो गए, मीडिया में आकर बात करने लगे, कहने लगे कि बसपा में ब्लैकमेलिंग होती है, पैसा लेकर टिकट दिया जाता है, ये बात वो बात। उनको फिर पार्टी से इन्हीं गतिविधियों के चलते बाहर निकाल दिया गया था। एक लंबे समय तक साहिल खान बसपा से बाहर रहे, लेकिन अब जितनी जरूरत साहिल खान को एक सियासी जमीन की है, उतनी ही जरूरत बसपा को भी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। साहिल खान हालांकि बसपा में अभी वो आए नहीं है, लेकिन बाबू मुनकाद अली से मुलाकात के बाद यह बात तय मानी जा रही है कि साहिल खान आने वाले सप्ताह भर 10 दिन के अंदर बसपा को ऑफिशियली ज्वाइन कर लेंगे। बहन जी अभी दिल्ली में हैं, जब वो लखनऊ में आएंगे तो मुमकिन उम्मीद है उनकी ज्वाइनिंग कराई जा सकती। लेकिन अभी बहन जी भी दिल्ली में हैं और बाबू मुनकाद अली से उनकी मुलाकात। हालांकि इससे पहले वो ओवैसी के लिए भी गाने गा रहे थे साहिल खान। अब कहां जाएंगे वो, ये तो ईश्वर बेहतर जाने, लेकिन अपने जो छूटे हुए लोग हैं, जो छूटे हुए साथी हैं, जो किसी वजह से बाहर चले गए पार्टी से और उनका सियासी जनाधार मजबूत है, तो उनको बसपा अपने साथ वापस लेने की तैयारी में है और इस बात में उसे कोई गुरेज नहीं है। अब पुराने साथियों की बसपा में वापसी की जो गुंजाइशें हैं वो बहुत तेज हो गई। जयप्रकाश सिंह का आपने उदाहरण देखा ही, बसपा के कद्दावर नेता थे, नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे, पार्टी से बाहर निकाल दिए गए, बाद में बहुत लंबे वक्त के बाद उनकी पार्टी में वापसी हुई और फिर उनको उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया। यानी कि बसपा में जिम्मेदारियां जैसे ली जाती हैं वैसे दी जाती हैं और जैसे दी जाती हैं वैसे ली भी जाती हैं। आपको पार्टी में अपनी दिशा और दशा को तय रखना होगा। खैर, पुरानी बातों को भुला करके बड़े दिल के साथ बहुजन समाज पार्टी साहिल खान को वापस पार्टी में ले रही है और साहिल खान के सोशल मीडिया अकाउंट पर और उनके तमाम जो समर्थक हैं वो बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं। साहिल खान के लिए तमाम लोग जो हैं बाबू मुनकाद अली के साथ के वीडियो, उनके घर की फोटो को शेयर कर रहे हैं और साहिल खान के लिए माहौल बना रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, साहिल खान का परिवार भी राजनीतिक परिवार रहा है। साहिल खान खुद भी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े हैं, उनके पिता चेयरमैन रहे हैं, राजनीतिक वजूद रहा है। तो ऐसे में उनका वहां से अगर वो बसपा में वापस आते हैं तो उनका चुनाव लड़ना भी ऑलमोस्ट मुश्किल नहीं होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं। और बसपा को भी एक मजबूत प्रत्याशी, एक मजबूत कैंडिडेट वहां से मिलेगा। हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी के ही मुकेश चौधरी वहां से विधायक हैं। धर्म सिंह सैनी, चूंकि मैंने आपको बताया कि समाजवादी पार्टी में आ गए थे, उन्होंने सपा के बैनर पर चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। अच्छा, सपा के लिए बड़ी मुश्किल हो गई थी उस समय 22 के चुनावों से पहले, जब दोनों विरोधी नेता इमरान मसूद और धर्म सिंह सैनी दोनों एक साथ सपा में आ गए थे। वो भाजपा छोड़ के आ गए थे, वो कांग्रेस छोड़ के आ गए थे। बाद में बड़ी मुश्किलों से धर्म सिंह सैनी का टिकट फाइनल हुआ, लेकिन कहा यह भी जाता है कि इमरान मसूद ने उन्हें चुनाव जीतने नहीं दिया, क्योंकि उस चुनावों से ठीक पहले इमरान मसूद पार्टी छोड़ गए थे और धर्म सिंह सैनी की हार के पीछे इमरान मसूद एक बहुत बड़ी वजह बताए जाते हैं। उसके बाद क्या चीजें हैं वो आपके सामने हैं। खैर, इमरान मसूद की कहानी मैं जैसा कह रहा था फिर किसी दिन बताऊंगा। आज साहिल खान की बात हो रही है, लेकिन चूंकि नकुल विधानसभा सीट ऐसी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम बाहुल 1.5 लाख से ज्यादा मुसलमान आबादी है यहाँ पर, वही विधायक चुनते हैं, बावजूद इसके गैर मुसलमान भी प्रत्याशियां खूब उतरते हैं। भाजपा उतारती है, चंद्रशेखर रावण ने भी 22 में यहाँ पर गैर मुसलमान उतारा, समाजवादी पार्टी ने भी गैर मुसलमान उतारा। यानी कि बहुत पॉलिटिकली ये चीजें यहाँ पर डिसबैलेंस है। अब क्या होगा साहिल खान के साथ और कैसे साहिल खान बसपा को नकुड़ में मजबूत करेंगे, आपकी राय क्या है बताइएगा हमें। आपकी राय और विचारों का इंतजार रहेगा। लेकिन बसपा में पुराने नेताओं की घर वापसी शुरू हो गई है, कई नेता पार्टी में वापस लौट रहे हैं। आपके हिसाब से कौन नेता लौटना चाहिए, नाम लिखिएगा और क्यों लौटना चाहिए कारण बताइएगा, उस पर भी हम स्टोरी करेंगे। आज इतना ही, नमस्कार।